जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 की अक्सरियत से याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तफाक के बाद नॉमिनेशन वजीर आजम को भेज दी। एक रुकन ने जस्टिस याह्या के नाम पर इख्तलाफ किया। इजलास में 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी के नामों पर मुशावरत की गई थी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने शिरकत से इनकार कर दिया था। हुकूमत की जानिब से मनाने और राबतों के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए थे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के रुकन ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उम्मीद है जस्टिस याह्या अफरीदी कमेटी के फैसले को कबूल कर लेंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी 2/3 अक्सरियत से हुई। 3 साल बाद इन 2 जजेस की मुद्दत मुलाजमत रहती हुई तो उनके नाम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। कमेटी में तफसीली और अच्छी बहस हुई। PTI के अलावा सब जमातें थी। एक रुकन ने जस्टिस याह्या के नाम पर इख्तलाफ किया। कमेटी में जो मुशावरत हुई हल्फ के तहत हुई कि पब्लिक नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने पार्लिमानी कमेटी के फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा तवक्का है जस्टिस याह्या अफरीदी इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी में आउट ऑफ टर्न 2 बार चीफ जस्टिस तैनात किए गए जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। वकला में अगर कोई तकसीम हुई तो बार के अगले इलेक्शन में सामने आ जाएगी। मौजूदा इक़दाम सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए किया गया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती का फैसला मेरिट पर किया गया। जस्टिस याह्या अफरीदी में कायदाना सलाहियत है। PTI हमेशा सियासत में अदलिया को इस्तेमाल करती है। जो बहरान चल रहा है उसमें स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। इन्होंने पार्लिमानी कमेटी के नाम खुद दिए, खुद ही शरीक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने कहा है, जस्टिस याह्या अफरीदी बेहतरीन जजेस में से एक हैं। ये तकर्रुरी मुरव्वजा आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक हुई। हमारे कुछ दोस्त कौम को हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं। आइनी तरमीम हो गई, इसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती थी। हर चीज़ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश क्यों की जाती है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची की जस्टिस याह्या अफरीदी को पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद। कहा, उनकी तकर्रुरी अदलिया और मुल्क के लिए सूदमंद साबित होगी। जस्टिस अफरीदी अपनी बसीरत और कानूनी फहम फरास्त के लिए जाने जाते हैं। वो चीफ जस्टिस के मनसब के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार ने कहा कि जस्टिस अफरीदी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी खुशाइंद है। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजू साबित होंगे। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी हुकूमत की पहली पसंद होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर दुरुस्त साबित हुई। अंसार अब्बासी पहले ही यह खबर दे चुके थे कि हुकूमत अगले चीफ जस्टिस के लिए किसको नामजद करना चाहती है। हफ्ता 19 अक्टूबर को जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट में अंसार अब्बासी ने ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि आइनी पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर होने की सूरत में जस्टिस याह्या अफरीदी को मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के लिए नामजद जस्टिस याह्या अफरीदी का आबाई ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA माशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याह्या ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याह्या अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सरअंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 सितंबर 2016 को जस्टिस याह्या अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान दिसोरी ने कहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी मुल्क के लिए नेक शुगून है।
खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की नामजदगी से इस्तेहकाम बढ़ेगा। अदलिया के नाम पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाना चाहिए। आईनी तरमीम का नाम लेकर एहतजाज की बातें करने वालों का एजेंडा और है। अवाम की खिदमत के लिए मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का सोचें। 2024 में पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.2% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा -0.9% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान में इस साल महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 23.4% रही। माशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू। कहा, टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। वाशिंगटन में G24 वज़रा इजलास में खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक पर कर्ज़ों के ज़्यादा बोझ का मसला हल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक दरपेश माहौलियाती तब्दीलियों पर मिलकर काम करें। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने, अहम शोबों में सरमायाकारी को आसान बनाने का आज़म। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सिटी बैंक के वफ़द से भी मुलाकात। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के आइंदा 7 साल के जनरेशन टैरिफ की मंजूरी दे दी। बिजली इस्तेमाल हो ना हो, कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फैसला भी जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक के जनरेशन टैरिफ डीजल पर 44 रुपये 33 पैसे से 50 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक मंजूरी। LNG पर जनरेशन टैरिफ 20 रुपये 67 पैसे से 41 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक मंजूर। फर्नेस ऑयल पर जनरेशन टैरिफ 33 रुपये 31 पैसे से 34 रुपये 64 पैसे फी यूनिट तक मंजूर। गैस पर फी यूनिट जनरेशन टैरिफ 6 रुपये 83 पैसे से 9 रुपये 62 पैसे तक मुकर्रर। 1 जुलाई 2024 से अब तक व्हाट्सएप हैकिंग की 1426 शिकायत FIA साइबर क्राइम को मौसूल हुई। वजारत दाखिला के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग ने 549 अकाउंट्स बहाल कर दिए। 877 शिकायत पर काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का भारत के साथ करतारपुर राहदारी मुआहिदे की मजीद 5 साल के लिए तजदीद का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक मुआहिदा पहली बार 24 अक्टूबर 2019 को 5 साल के लिए हुआ था। इब्तदाई मुद्दत 24 अक्टूबर 2024 को मुकम्मल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान मजहबी हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर अमरीका का इजहार तशवीश। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा मुखालिफत करता है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए लिखे खत पर कहा कि निजी सिफारती राबतों पर बात नहीं करेंगे, महकमा इंसाफ से रुजू किया जाए। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है, हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। हाशिम सफ़ीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक़ सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं। हसन नसरुल्लाह को इससे पहले शहीद किया जा चुका। इसराइली फौज ने 24 घंटों में 63 लबनानी शहरियों को बमबारी करके शहीद कर दिया। बैरूत अस्पताल के शोहदा की तादाद बढ़कर 18 हो गई। लबनान से शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमला, 3 फौजी अहलकार जख्मी। जुनूबी लबनान में इसराइली फौज का हेलीकॉप्टर तबाह। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 1 अक्टूबर के मिसाइल हमले में इसराइल के 3 F-35 तैयारे तबाह हुए थे। गजा में इसराइली हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फ़ौज की गाड़ी तबाह करने का दावा। हमले में 12 इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। गजा में 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ गए। बरतानवी तिब्बी माहिरीन की तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक गजा की 8% आबादी मारी जा चुकी। आलमी इदारा सेहत और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी गजा में शहादतों की तादाद रिपोर्ट होने वाली अमवात से कई गुना ज़्यादा बताती हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक गजा में तबाहशुदा इमारतों में मरने वालों की लाशें मौजूद हैं, लेकिन उन तक रसाई मुमकिन नहीं। इसराइल की जानिब से अस्पतालों की तबाही के बाइस कई महीनों तक हलाकतों का दुरुस्त डेटा मौसूल नहीं हो सका। कराची में वाल्व्स की तब्दीली और पानी की लाइनों की मरम्मत का काम आज मुकम्मल हो जाएगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम मुकम्मल होने पर धाबेजी से शहर को पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। वाल्व से कराची में पानी की मुनसिफाना मसावी फराहमी मुमकिन होगी। और आज कौंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 27वें रोज़ फ़लस्तीनी फ़नकारों की फ़लस्तीन से सकाफ़ती मज़ाहिमत के उन्वान से थिएटर वर्कशॉप मुनक़्क़िद की गई। फ़लस्तीनी हिदायतकार और फ़नकार अहमद तुबासी और ज़ोएल लिफर्टी ने तुलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। फेस्टिवल में रूसी थिएटर प्ले रोड पेश किया गया। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकोन और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा।